Okay, do you all see this paint? Next topic I want. Loops. Loops are if you wish to do the same thing repeatedly. When do we use? If you want to do the same thing again and again, then what do we use in programming? What do we use? Loops. Okay. Now let's take a real world example first of loops. Okay. Okay. Now let's take the syntax. Every loop will have a initialization, will have a condition, and will have increment or decrement as per the need. Yes, tell me how many parts are there in a loop? Namely, initialization, condition, increment or decrement, any one of them. Okay. Now let's take a real world example. Let's say your exams have started, and the timetable given to you is like this: that on the 1st of September is your history paper. Which paper? 2nd September is geography. 3rd September is English. 4th September is Hindi, and 5th September is science. Only 5 subjects you have, right? Yes or no? Yes, sir. So your exams are starting from which date? 1st September. So I will initialize the date will be which date? एग्जाम स्टार्टिंग डेट क्या है? तो ये इनिशियलाइज कर दिया कि मेरा एग्जाम इस दिन से स्टार्ट हो रहा है. एग्जाम स्टार्टिंग डेट. तो अभी हम लोग कौन से दिन पे है? 1 सितंबर पे है. कंडीशन हमको जो चेक करनी है वो ये है, डू वी हैव एग्जाम टुडे. व्हाट इज द कंडीशन? तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन. फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन. तो इनिशियलाइजेशन डेट क्या है? 1 सितंबर से अपना कहानी शुरू हो रहा है. ठीक है. अब हम 1 सितंबर पे है. कंडीशन क्या चेक करेंगे 1 सितंबर को? कंडीशन क्या चेक करेंगे? एग्जाम टुडे और नॉट. तो ट्रू है क्या फॉल्स है? ट्रू है. तो कंडीशन जो चेक करेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा. तो कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है? फिर जाना है. कॉलेज जाएंगे फिर, राइट. तो कॉलेज में जो हम बैग डालेंगे, बैग लेके जाएंगे, तो बैग के अंदर बुक्स किसके होंगे? कौन से सब्जेक्ट्स के बुक होंगे? हाँ, बुक्स किसके होंगे? हिस्ट्री के. ओके. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स किसके होंगे? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स कौन से सब्जेक्ट्स के लेके जाएंगे आप उस दिन?
तो बुक्स भी उस दिन बुक्स भी हिस्ट्री के होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी किसके होंगे? किसके होंगे? ओके। और जो लोग रिडक्शन के शौकीन है, जो चिट्स विट्स लेके जाते हैं, रिडक्शन लेके जाते हैं, वो किसका लेके जाएंगे रिडक्शन? हिस्ट्री, राइट? ओके, तो अभी ये पेपर देके घर पे आ जाएंगे। अगेन होम, है ना? पेपर देके कहाँ आ गए? यस सर, घर पे आ गए। अब नेक्स्ट डे कॉलेज जाना है क्या नहीं जाना है? अभी नेक्स्ट डे क्या है? नेक्स्ट डे ज्योग्राफी का पेपर। नेक्स्ट डे कॉलेज जाना है क्या नहीं जाना है? जाना है। नेक्स्ट डे डेट क्या होगा? 2 सितंबर। कंडीशन क्या चेक करना है? कंडीशन एक ही चेक करना है, कंडीशन एक ही चेक करना है। क्या कंडीशन क्या रहेगी? तो आउटपुट क्या आएगा उसका? ट्रू क्या फॉल्स? ट्रू है तो कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है? जाना है सर। कॉलेज जाना है ना? यस सर। तो उस दिन बुक्स किसके होंगे? ज्योग्राफी। और क्वेश्चन पेपर्स किसके होंगे? ज्योग्राफी का रिडक्शन भी ज्योग्राफी। और अगर कोई रिडक्शन मारता है तो वो किसके लिए आएगा? ज्योग्राफी। तो वापस फिर घर पे आना है, यस सर। है ना? घर पे फिर नेक्स्ट डे वापस जाना है कि नहीं जाना है कॉलेज? तो नेक्स्ट डे का डेट क्या रहेगा? 3 सितंबर। तो कंडीशन क्या चेक करना है? टू एग्जाम टुडे और नॉट। तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो जब तक आउटपुट ट्रू आ रहा है काम करते रहना है और वही काम करना है। गिव एग्जाम, गिव एग्जाम, गिव एग्जाम। सिर्फ एग्जाम का सब्जेक्ट बदल रहा है। तो अभी कॉलेज जाना है, तो अभी थर्ड डे के दिन बैग में क्या रहेगा? किसके बुक्स? बुक्स इंग्लिश के, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी इंग्लिश और रिडक्शन भी इंग्लिश। ऐसे ही 4 सितंबर आएगा, है क्या नहीं? तो 4 सितंबर भी क्या, व्हाट कंडीशन विल यू चेक? टू एग्जाम और नॉट। तो ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा। और ऐसे ही फिर नेक्स्ट डे कौन सा चेक करना है, कौन से दिन? 5 सितंबर। तो क्या है? डू यू हैव एग्जाम टुडे? तो क्या आएगा? यस यस। ट्रू क्या फॉल्स? ट्रू सर। और फिर उसके काम करना है, उसके बुक्स वो सब सेम थिंग विल हैपन। और फिर 6 सितंबर को चेक करना है। तो कंडीशन क्या है इधर? क्या आएगा? ट्रू क्या फॉल्स? फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स आएगा लूप विल स्टॉप। व्हेन विल द लूप स्टॉप? लूप कब स्टॉप होगा? कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा। तो इनिशियलाइजेशन क्या था? इनिशियलाइजेशन जहां से लूप शुरू होगी। तो लूप शुरू कहां से हो रही है? डेट से, एग्जाम डेट। ये इनिशियलाइजेशन है। कंडीशन क्या है? एग्जाम है। और ये 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीमेंट। वो इंक्रीमेंट हो रहा है। समझ में आया? यस सर। अगर किसी का अलार्म क्लॉक या अगर किसी का जो
कैलेंडर है, उसके फोन में जो कैलेंडर ऐप है, कैलेंडर ऐप, वो कैलेंडर ऐप उसने अपडेट नहीं किया और वो ऐप हैंग हो गया समझो, तो उसको वो रोज दिखा रहा है 1 सितंबर 1 सितंबर 1 सितंबर, तो व्हाट विल दिस पर्सन गो, ही विल गो इन इनफाइनाइट लूप, where will he go? बिकॉज इंक्रीमेंट होना, लूप को चलने के लिए इंक्रीमेंट होना जरूरी है। समझ में आया? ओके सर। आर द 3 थिंग्स अंडरस्टूड इन अ लूप, एकदम क्लियरली समझो उसको। समझ में आया? यस सर, यस सर। क्या है 3 चीजें, क्या है लूप के अंदर? what is this called as initialization means what? लूप जहां से शुरू होती है क्या होती है? स्टार्टिंग पॉइंट। लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है ये। जैसे रेस शुरू होती है ना, रेस, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यस सर। ये वो है। कंडीशन क्या है? अगर ट्रू है तो लूप विल वर्क, और अगर फॉल्स है तो लूप विल ब्रेक, लूप विल या स्टॉप ब्रेक, जो बोलते हैं आप लोग बोलो। और इंक्रीमेंट क्या है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये हो गया इंक्रीमेंट। व्हाट इज डिक्रीमेंट? 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ये हो गया डिक्रीमेंट। समझ में आया? तो ये हो गया इंक्रीमेंट और ये हो गया डिक्रीमेंट। Am I understood guys over here? Yes sir. Now let's take a real world example. ये तो this is done. Real world example is done. Let's take a programming example now. Let's take a programming example. चलो do you all see Notepad++? जो प्रोग्राम का स्केलेटन है वो कॉपी कर रहा हूं मैं। ये प्रोग्राम का आपको स्केलेटन याद रखना है, हर प्रोग्राम में इसको यूज करना है। ठीक है? तो अभी अगर मैं बोलूं राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम 5 टाइम्स, क्या क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम 5 टाइम्स। तो इसमें देखो डोंकी वर्क है एक और स्मार्ट वर्क है। डोंकी वर्क क्या रहेगा? प्रिंटफ करने का। दिस इज न्यू लाइन। व्हाट इज /n? न्यू लाइन। ओके सर। तो आउटपुट आ गया, आउटपुट आ गया। इसका व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? 5 टाइम अमान आएगा सर आउटपुट। तो ये डोंकी वर्क है। अगर मैं बोलूं 50 टाइम्स तो क्या करोगे आप? लूप लगाना पड़ेगा सर। तो आप क्या करोगे? उतनी बार लिखोगे उसको। ये 5 बार हो गया, ये 10 बार, ये 10 बार कॉपी करेंगे और इसको 5 बार पेस्ट कर देंगे। 1 2 3 4 और 5। विल यू डू लाइक दिस अमान? अगर मैं बोलूं 5000 बार तो क्या करोगे आप? सो दिस इज डोंकी वर्क। व्हाट इज दिस वी आर डूइंग? वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क, बिकॉज वही कोड है ना, कोड बार बार वही है ना, अमान अमान अमान, वही रिपीट हो रहा है ना। लूप का मकसद क्या है? लूप का मकसद क्या है? प्रोग्राम को छोटा कर देगा सर वो। और नहीं, व्हाई डू वी यूज द लूप फॉर? बिकॉज रिपीट करता है। इफ द कोड इज यूज रिपीटेडली, तो अभी इसमें मैं जो लूप यूज करूंगा, ओके, तो हमारे पास है ना 2 टाइप के लूप बहुत फेमस है, एक वाइल लूप और एक फॉर लूप। कितने लूप? वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो मैं तुमको उनका डिफरेंस बताता हूँ। सर हर प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर लूप सेम होते हैं। वो आपके लॉजिक के ऊपर है। तो वाइल लूप और फॉर लूप, कितने लूप है अपने पास? और सर इफ और एल्स कब यूज करते हैं? नहीं, इफ और एल्स कंडीशन में आते हैं, वो रिपीटेड के लिए नहीं है, ये बार बार के लिए है। वाइल में क्या होता है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो भी यूज करना है आपको,
वो तीनों अलग अलग लाइन पे होता है। क्या होता है? और फॉर में क्या होता है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट एक ही लाइन पे होता है। किस पे होता है? ये फर्क है। मेन डिफरेंस क्या है तीनों में? मेन डिफरेंस क्या है व्हाइल में और फॉर में? बोलो। हेलो, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड फॉर? अलग 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 लाइन पे होता है। व्हाइल में और फॉर में एक ही लाइन पे होता ओके, तो लेट्स डू इट यूजिंग फॉर लूप, व्हाइल लूप फर्स्ट, देन विल डू यूजिंग फॉर लूप। पहले व्हाइल लूप से करेंगे। तो लूप का दूसरा नाम है इटरेशन। लूप्स का दूसरा नाम क्या है? लूप्स को एक और नाम से बुला दो, क्या बोलते हैं उसको? है। तो इसके लिए हम लोग इधर आई जो है ना, ये आई को बहुत यूज करेंगे हम लोग। ये जो इटरेशन का आई है ना, ये बार बार यूज होगा। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे इंटीजर आई। आई किसके लिए? लूप के लिए। ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर माई लूप आई इक्वल्स टू 1। आई इक्वल्स टू, ये हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन। क्या हो गया? ओके, कंडीशन क्या है मेरा? जब तक मेरा आई क्या हो? लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन क्या है? जब तो आई का वैल्यू क्या है अभी? इज 1 लेस देन इक्वल टू 5? ट्रू क्या फॉल्स? इज 1 लेस देन इक्वल टू 5? ट्रू क्या फॉल्स? अरे 1 5 से छोटा है क्या? नहीं है। तो कंडीशन क्या हुआ? ट्रू क्या फॉल्स हुआ? तो वो अंदर आएगा, लूप के अंदर आएगा। क्या आएगा? और आउटपुट क्या देगा मुझे? 5 टाइम नहीं नहीं, विल डू इट एट अ टाइम। विल डू इट वन, एक एक, जैसे हमने कहा ना, हाउ वी टूक 1 पेपर एट अ टाइम। हाउ हियर वी हैड टेकन 1 पेपर एट अ टाइम। यस और नो? पहले हमने क्या लिया था? फिर फिर तो अभी एक एक करके लेंगे, एक एक करके रन करेंगे उसको। तो अभी अभी आई का वैल्यू क्या है? आई का वैल्यू 1। कंडीशन चेक करेंगे, इज 1 लेस देन इक्वल टू 5? तो मैं अलग पेज पे दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो अभी अलग पेज पे दिखा रहा हूं तुम्हारे को मैं। आई का वैल्यू क्या है? 1 है। 1 है, चलो वेरी गुड। अब बोलो 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है क्या फॉल्स है? ट्रू है। तो लूप के अंदर आएगा कि बाहर जाएगा? अंदर आएगा। और क्या डिस्प्ले करेगा? अमान। तो आउटपुट क्या आएगा? ये आपको डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर। आउटपुट क्या आएगा? अमान। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? आई प्लस प्लस, आई 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। आई 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आई का वैल्यू क्या हो गया? आई का वैल्यू 2 हो गया ना? तो लूप खत्म हो गई ना? लूप खत्म हो गई। फिर से ऊपर जाएगा अभी वो, बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व ओवर हियर, once the loop will finish, it would again go up for the condition, again go to where? हिस्ट्री का पेपर दे के आने के बाद में, घर पे आने के बाद में क्या होने का? वापस कहाँ जाने के हम लोग? इंक्रीमेंट करने के। और कहाँ जाने के? इंक्रीमेंट 1 से 2 होने का। और फिर क्या चेक करने के हम लोग? कंडीशन। तो अभी आई का वैल्यू क्या हो गया? आई का वैल्यू 2 हो गया। अभी अगेन कहाँ जाएंगे वापस? कंडीशन के ऊपर। तो 2 लेस देन इक्वल टू 5? ट्रू क्या फॉल्स? ट्रू है। तो अभी आई का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया, राइट? कंडीशन क्या है? 2 लेस देन इक्वल टू 5। ट्रू क्या फॉल्स? ट्रू। तो अंदर आएंगे लूप के अंदर और क्या डिस्प्ले करेंगे? अमान, राइट?
तो आउटपुट क्या आएगा, एक और बार अमान आएगा आउटपुट, फिर वापस उसके बाद में क्या है, आई क्या बन जाएगा, आई क्या बन जाएगा, आई प्लस प्लस से आई क्या बन जाएगा, हाँ भाई, आई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 3 इज 3 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है ना। तो क्या आउटपुट क्या आएगा, अमान, फिर वापस आई प्लस प्लस, आई क्या बन जाएगा वापस, 4, फिर इज 4 लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन विल बी ट्रू, और आउटपुट क्या हो जाएगा, फिर आई क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, फिर इज 5 लेस देन इक्वल टू 5, इक्वल टू भी है, ट्रू, और आउटपुट क्या आएगा, फिर आई क्या हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा तो 4, हाँ, और क्या हो जाएगा फिर, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन विल बिकम फॉल्स, और लूप टूट जाएगा। तो अपना आउटपुट कितने बार आया, अमान का आउटपुट 5 टाइम्स आया। तो यही लूप में अगर मैं यहाँ पर कर दूं 5000 तो कितने बार आएगा, 5000। तो ये हो गया स्मार्ट वर्क, है क्या नहीं। ओके, पहले इटरेशन में आई का वैल्यू क्या था, दूसरे इटरेशन में, तो अगर मुझे आउटपुट दिखाना है 1 से लेकर 5 तक, इफ ऐसे डिस्प्ले 1 से लेकर 5 तक, तो क्या करने का, अंदर आई को ही डिस्प्ले कर देने का, समझा, बिकॉज आई इज फ्रॉम 1 2 3 4 5 ना, तो पहले इटरेशन में क्या डिस्प्ले होगा, पहले इटरेशन में, सर लास्ट का नहीं समझा। अगर हमको डिस्प्ले करना है 1 2 3 4 5, क्वेश्चन क्या दिया है मैंने इधर, राइट ए प्रोग्राम विद 1 to 5, 1 to 5, तो आई का वैल्यू क्या, इनिशियलाइज क्या किया उसको, 1 कहाँ तक डिस्प्ले करना है हमको, 5 तक, तो पहले इटरेशन में आई का वैल्यू क्या है, पहले इटरेशन में 1 है, इसको बोलते हैं पहला इटरेशन, इसको बोलते हैं फर्स्ट इटरेशन, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट इटरेशन, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड इटरेशन, दिस इज कॉल्ड एज थर्ड इटरेशन, दिस इज कॉल्ड एज फोर्थ इटरेशन, दिस इज कॉल्ड एज फिफ्थ इटरेशन। तो हर इटरेशन में बुक्स बदल रहे ना, हर इटरेशन में बुक्स बदल रहे कि नहीं बदल रहे, तो ऐसे ही हर इटरेशन में आई का वैल्यू बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो पहले इटरेशन में आई का वैल्यू क्या है, 1 है, वो डिस्प्ले कर रहा हूं मैं, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 सेकेंड इटरेशन में आई का वैल्यू क्या है, 2, तो मैं जैसे आई का वैल्यू है वही डिस्प्ले कर रहा हूं मैं, तो आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट उसमें आउटपुट क्या आएगा 1, दूसरे उसमें 2, तीसरे इसमें 3 4 5 6 में हो जाएगा, 6 तक 6 जाएगा नहीं, क्योंकि 6 में फॉल्स हो रहा है वो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, यस सर। ओके। और यही काम अगर मुझे करना है फॉर लूप से, तो एक लाइन में होगा, तो एक लाइन में सब कुछ हो जाएगा, बस सारा का सारा। यही काम अगर मुझे फॉर लूप से करना होता, तो सी हाउ वी डू इट, इनिशियलाइजेशन कंडीशन फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, पूरा का पूरा किस में हो गया भाई, एक ही लाइन में,
एक ही लाइन में हो गया। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लूप यूज करना है। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? Yes, yes. I की value 1. मतलब क्या बोलेंगे इसको? लूप के उसमें Iteration. इनिशियलाइजेशन। हाँ, और initialization. ये क्या है? और increase. ये क्या है? Condition. और ये सर increment. समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, yes, sir. तो ये है लूप्स। क्लियर? प्रैक्टिस करना इनको।